नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज अपने जो पीछे की क्लासों में हमने देखा था कि महत्वपूर्ण जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में चर्चा की। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रमुख अनुसंधान केंद्र। कौन सा अनुसंधान केंद्र किस जिले के अंदर है, इस अप्रोच के साथ उनको हम क्लियर करके छोड़ेंगे। यानी कि कौन सा अनुसंधान केंद्र का नाम क्या और किस जिले के अंदर है, सिर्फ इतनी सी ही बातें हमने देखकर क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, मध्य नजर जरूर रखिए क्योंकि यहाँ से एक आधा प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अगर आपके सामने सबसे पहले आज स्टार्ट करें, प्रश्न आएगा हमारा सबसे पहले। जैसे आज की क्लास का पहला हम अनुसंधान केंद्र देखें। प्रश्न आ जाए केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। प्रश्न सीधे का सीधा यहीं से छक्कर आएगा। अगर पूछ लिया जाए केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो हमें याद में रखना है कहाँ पर है, टोंक। ये कहाँ है भी? ये टोंक केंद्र है। कौन सा? तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने, जो नस्ल है वो ध्यान रखनी है। यानी कुछ फैक्ट है याद रखने हैं। ये किससे संबंधित है? ये भेड़ से संबंधित है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो याद रखना है टोंक। प्रश्न आ जाए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये भी अपने किस जिले के अंदर आ जाती है? ये भी हमारा टोंक जिले में ही आ जाता है। भेड़ अनुसंधान केंद्र भी कहां है? टोंक के अंदर है। और बकरी अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहां है? ये भी टोंक के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम और बात करें टोंक में हमें कौन कौन से संस्थान या केंद्र देखने को मिलते हैं। प्रश्न अगर आ जाए ना, अरबी फारसी शोध अनुसंधान केंद्र। अरबी फारसी शोध अनुसंधान केंद्र, ये भी अपना किस जिले के अंदर आ जाता है? ये भी हमारा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र भी टोंक में है। बकरी अनुसंधान केंद्र भी हमारा टोंक के अंदर ही है। और प्रश्न आज से अरबी फारसी शोध संस्थान या केंद्र कहां पर है तो वो भी हमारा कहां है? वो भी टोंक के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमसे प्रश्न पूछा गया बकरी चारा व उत्पादन परियोजना कहां शुरू की गई है? बकरी अनुसंधान केंद्र तो टोंक में है, जबकि प्रश्न क्या पूछा गया? बकरी चारा उत्पादन परियोजना, यह प्रश्न हमसे पूछ लिया। बकरी चारा उत्पादन परियोजना किस जिले में और कहां पर शुरू की गई? तो हमें याद रखना है कहां पर शुरू की गई थी? रामसर। और रामसर कहां पड़ता है? रामसर हमें याद में रखना है, रामसर हमारा पड़ता है अजमेर। रामसर कहां है? रामसर अजमेर में। ठीक है, रामसर साइट अलग है, जबकि ये रामसर कहां है? अजमेर में। बकरी चारा उत्पादन परियोजना कहां शुरू की गई? तो याद रखना रामसर अजमेर केंद्र। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां है तो वो हमें याद रखना है, वो आपका टोंक। प्रश्न आ जाए भेड़, प्रश्न क्या आ जाए? भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र पूछ सकता है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र, भेड़ ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये हमें याद में रखना है। ये हमारा कहां है? ये जयपुर के अंदर। कहां पर है? ये हमारा जयपुर में। अगर प्रश्न आ जाए भेड़ ऊंट प्रशिक्षण केंद्र, भेड़ व ऊंट प्रशिक्षण केंद्र, ये भी हमारा कहां है? ये भी आपका जयपुर के अंदर ही हो जाना चाहिए। ऊंट प्रशिक्षण केंद्र भी जयपुर में है और भेड़ ऊंट प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है? जयपुर में। प्रश्न आ जाए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड हमारा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा ये, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ये लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां है या किस जिले के अंदर है? तो याद में रखना है ये हमारा कहां हो जाएगा? ये जोधपुर। ये हमारा कहां पर है? ये जोधपुर। एक छोटी सी अप्रोच के साथ इनको दोबारा दोहराएंगे। प्रश्न आए केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र तो हमें याद रखना है कहां है? टोंक। प्रश्न आ जाए हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां है तो याद रखना है कहां पर है? टोंक। प्रश्न आ जाए अरबी फारसी शोध अनुसंधान केंद्र कहां है तो अरबी फारसी शोध अनुसंधान केंद्र हमें याद रखना है टोंक। बकरी चारा उत्पादन परियोजना कहां शुरू की गई तो याद रखना रामसर अजमेर।
ठीक है। भेड़ ऊंट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर के अंदर है। भेड़ ऊंट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो भी हमें याद रखना है, वो भी कहाँ है? जयपुर के अंदर। केंद्रीय ऊंट विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय ऊंट विकास बोर्ड की हमारी जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? वो जयपुर में की गई। ठीक है। प्रश्न आ जाए भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। प्रश्न क्या आ जाए? भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पड़ेगा और ये भी हमारा कहां है? भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। ये भी हमारे कहां है? जोधपुर के अंदर। एक बार इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम बात करें, देखो जोधपुर में बहुत से अनुसंधान केंद्र हैं। एक तो हमारा केंद्रीय जो ऊन विकास बोर्ड है वो भी तो कहाँ है? वो भी जयपुर के अंदर है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भी कहाँ है? वो भी जोधपुर के अंदर भी है। ठीक है। उसके बाद जोधपुर के अंदर और भी हम बात करें ना, अगर प्रश्न आ जाए रक्षा प्रयोगशाला, कौन सी प्रयोगशाला? रक्षा प्रयोगशाला। ये प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भी हमें याद रखना है, रक्षा प्रयोगशाला और रक्षा प्रयोगशाला की स्थापना या मुख्यालय, ये दोनों प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रक्षा प्रयोगशाला हमें याद में रखनी है, इसका मुख्यालय या केंद्र जो आएगा वो आपको कौन सा आएगा? वो जोधपुर आएगा। उसके अलावा हम और भी बात करें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान पूछी जाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और एक प्रश्न आएगा केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान याद रखनी है और एक हमें याद रखना है केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एक ही जिले के अंदर, पर दोनों की संस्था है वो अलग है। ठीक है। ये जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो क्षेत्र है ना, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये तो आपका कौन सा हुआ? ये है काजरी। ये तो कौन सी है? काजरी। काजरी हमारा किस जिले के अंदर पड़ता है? तो हमें याद रखना है, ये भी हमारा कहां है? जोधपुर के अंदर है। बल्कि केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, शुष्क क्षेत्र को तो नाम दिया गया काजरी, और जो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है इससे संबंधित जो संस्था काम करती है उसका नाम है आफरी। इसका नाम क्या है? आफरी। आफरी कहां पड़ती है? आफरी भी हमारा जोधपुर के अंदर है। काजरी भी जोधपुर में है और आफरी भी जोधपुर में है। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, जबकि केंद्रीय शुष्क वन याद रखना है, वन अनुसंधान केंद्र तो कौन सी है? आफरी। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कौन सी है? तो वो संस्थान हो जानी चाहिए हमारी काजरी। इन दोनों को थोड़ा समझ ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको गलत हो सकता है। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान सुदूर स्वेदन उपयोग केंद्र, ये भी याद में रखना। राजस्थान सुदूर स्वेदन उपयोग केंद्र। प्रश्न आ जाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ऊपर वाले को याद में रखना है। ठीक है ना। एक तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार काजरी पूछी गई है, एक बार काजरी और एक बार आफरी पूछ ली गई थी। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद में रखना है। राज्य सुदूर स्वेदन उपयोग केंद्र आ जाए ना, तो हमें याद में रखना है, ये भी हमारा किस जिले के अंदर हो जाना चाहिए? ये भी हमारा जोधपुर में है। राजस्थान सुदूर स्वेदन उपयोग केंद्र जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र भी जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान भी कहां है? वो भी जोधपुर में। रक्षा प्रयोगशाला की स्थापना भी कहां की गई? वो भी आपकी जोधपुर के अंदर की। उसके बाद हम आगे और बात करें, प्रश्न हमारा आ जाए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। कौन सा आ जाए? प्रश्न नंबर आ जाए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। प्रश्न आ गया राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। प्रश्न क्या आ जाए? प्रश्न आ जाए
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। एक ही जिला याद रख लेना, सैफ और सरसों आते ही सैफ और याद हो जाना चाहिए सेवर, जेवर याद नहीं रखने हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सैफ और सरसों, सैफ और क्या जाना चाहिए सेवर। सेवर कहां पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। सेवर कहां है, भरतपुर के। ठीक है, सेवर ना भी आए तो सीधा भी आ सकता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, तो वो जिला याद रखना है अपने को, भरतपुर है। कहां पर, सेवर भरतपुर। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहां होता है, सेवर भरतपुर के अंदर। जबकि राई सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, श्रीगंगानगर। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां एक साइड हम लिख सकते हैं इसको, सरसों तो सर्वाधिक कहां होती है, सरसों सर्वाधिक भरतपुर के अंदर है, जबकि राई सरसों सर्वाधिक कहां है, राई सरसों आपकी है श्रीगंगानगर। ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हमसे ये तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न आ जाए ना राई अनुसंधान केंद्र, कौन सा प्रश्न आ जाए, राई अनुसंधान केंद्र। राई अनुसंधान केंद्र, ये तो कौन सा, ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। जबकि राई अनुसंधान केंद्र आ जाए तब हमें याद में रखना है, राई अनुसंधान केंद्र होता है आपका कहां पर, ये भी भरतपुर। राई अनुसंधान केंद्र भी कहां है, ये भी हमारा जो बात करें भरतपुर के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ सकता है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, इसको रट लेना क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था। भारत में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन कहां से होता है, गुजरात से होता है। जो कि राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र पूछ सकता है हमसे, तो हमें याद में रखना है, ये हो जाएगा हमारा अजमेर। कहां हो जाएगा, अजमेर। और चारा प्रयोगशाला या अनुसंधान केंद्र बोल सकते हैं, वो भी हमारा कहां है, आंसर अजमेर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ सकता है राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ये भी पूछ सकता है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ये संस्थान भी हमारा कहां होगा भाई, ये संस्थान भी हमें याद में रखना है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ये भी हमारा अजमेर के अंदर। मैंने पीछे जो आयोग पढ़ाया था उसमें राजस्थान राजस्व मंडल एक आयोग पढ़ाया था मैंने, जिसका मुख्यालय भी कहां है, वो भी अपना मुख्यालय राजस्व का मुख्यालय है जो भी कहां है, वो अजमेर के अंदर। इधर राजस्व अनुसंधान केंद्र आ चुका है, तो ये भी याद रखना कहां है, अजमेर के अंदर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये याद रखना है, राजराजेश्वर सिंह, ठीक है। एक बार यहां पर लिख लेना ताकि शुरुआत भी है फिर भी याद रख लेना। राजराजेश्वर सिंह राजस्थान राजस्व मंडल की वर्तमान में अध्यक्ष है। मुख्यालय पूछ ले, मुख्यालय कहां है आपका, अजमेर, ठीक है। एक बार इनको दोबारा दोहराएंगे अपने, फिर अपने इसको आगे चलेंगे। प्रश्न आ जाए हमारा रक्षा प्रयोगशाला कहां पर है, जोधपुर के अंदर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान पूछ ले तब हमें याद में रखना है, वो भी कहां है, काजरी बोलते हैं। शुष्क क्षेत्र आ जाए ना तब काजरी याद रखनी, ठीक है। इसको याद ऐसे रखना, कैसे काजरी। इधर शुष्क बुर्जी यहां तो जरूर है, पर यहां देखना जैसे कोई चीज होती है अपने बागड़ी भाषा में, नीचे पशु ज्यादा चारा खा लेते तब बोला कि आप रो आ गए, यानी कि पशुओं ने क्या खाया, वन ज्यादा खाए, आप रो आ गए, यानी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र घटोजे को आप याद रखना। राजस्थान सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहां है, ये भी हमारा जोधपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों का नाम आते ही सैफुर सरसों, सैफुर सेवर भरतपुर, एक याद रखना चाहिए। कहां पर है अनुसंधान केंद्र, भरतपुर के अंदर। राई अनुसंधान केंद्र भी अपना कहां है, भरतपुर में है। सरसों तो सर्वाधिक कहां उत्पादित होती है, भरतपुर के अंदर होती है, जबकि राई सरसों सर्वाधिक कहां होती है, वो श्रीगंगानगर में होती है। और राई सरसों मैंने कल बताई थी कि किस वन्य जीव का यानी कि एक प्रिय भोजन माना जाता है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताओगे किसका माना जाता है, ठीक है। और राई अनुसंधान केंद्र भी अपना कहां है, भरतपुर के अंदर है। प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहां है, तो भी हमें याद रखना है अजमेर के अंदर। राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि इसमें क्या होता है, जो राजस्व वित्त के अंदर चयनित हो जाते हैं उनको प्रशिक्षण या शिक्षण दिया जाता है वहां पर, उनका मुख्यालय भी कहां है, वो भी अजमेर में है, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं।
अब हम बात करें राज्य कुक्कुट बोलते हैं जिसको कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान पूछा गया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। तो हमें याद में रखना ये कहां है, 1988-89 में इसकी स्थापना की गई थी, है कहां तो याद रखना है हमें टोंक। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये हमें याद में रखना है ये कहां है, ये हमारा टोंक केंद्र है। कहां पर है, टोंक। ठीक है, प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं कुक्कुट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सर्वाधिक कुक्कुट तो कहां है, सर्वाधिक कुक्कुट आपका सिरोही के अंदर मिलता है, जबकि प्रशिक्षण केंद्र कहां है, टोंक के अंदर, ये याद रखना है। ठीक है, कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान टोंक और है कहां, सर्वाधिक सिरोही के अंदर। उसके बाद हम बात करें केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछी गई थी, केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पढ़ा है। ठीक है, ये हमें याद रखनी है, बागवानी केंद्रीय संबंधित किससे, बाग से संबंधित है, शुष्क बागवानी संस्थान पूछा है तो हमें याद में रखना है, एक ही जिला याद हो जाना चाहिए हमें अच्छे तरीके से। शुष्क का नाम आते ही बीकानेर, क्योंकि जैसलमेर में याद देखो एक चीज माइंड लगाओ, जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक बाग नहीं होते, क्यों, क्योंकि वहां ना तो पानी जाता है ना कुछ, जोधपुर में भी इतना नहीं होता, सर्वाधिक अपने कहां देखने मिलते हैं बाग, वो बीकानेर के अंदर। तो बागवानी संस्थान सर्वाधिक है कहां पर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, वो याद रखिए बीकानेर के अंदर। ठीक है, प्रश्न आ जाए ऊंट अनुसंधान केंद्र, अगर प्रश्न बनकर आ जाए ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये केंद्र भी हमें याद हो जाना चाहिए कहां पर है भाई, ऊंट अनुसंधान केंद्र गुरुजी बीकानेर के अंदर ही है। कहां पर है, ये भी हमारा बीकानेर में है। अगर प्रश्न और भी बने गुरुजी और कौन से अनुसंधान केंद्र आएंगे, अगर हमारा प्रश्न आ जाए बेर अनुसंधान केंद्र, कौन सा अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र, तो भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये भी हमारा कहां है, बीकानेर के अंदर। प्रश्न और भी बन सकता है इससे, बागवानी स्पेशल बागवान से बनेंगे तो खजूर, खजूर अनुसंधान केंद्र भी कौन सा है हमारा, खजूर अनुसंधान केंद्र, याद हो जाना चाहिए एक एक करके। बेर अनुसंधान केंद्र कहां है, तो याद रखेंगे बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र कहां है, तो भी हमें याद रखना है कहां पर है, बीकानेर। अगर प्रश्न आ जाए कपास अनुसंधान केंद्र, तब अपना मामला खराब हो सकता है, कौन सा, ये कपास से संबंधित है, ये तो बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, प्रश्न आ जाए कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र, ये केंद्र हमें याद रखना है क्योंकि सर्वाधिक कपास का उत्पादन वैसे तो नामगढ़ में है, फिर श्रीगंगानगर में आता है, पर हमें यहाँ याद रखना है कहां पर होती है कपास अनुसंधान केंद्र, वो हमें याद रखनी है श्रीगंगानगर। कहां है, श्रीगंगानगर। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र कहां है, श्रीगंगानगर में। बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां है, श्रीगंगानगर, सॉरी बीकानेर केंद्र। ठीक है, अगर प्रश्न बनकर आ जाए केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, ये पूछा गया था बहुत बार, केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र, और ये हमारा गंगानगर में ही है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, ये कहां पर है, ये गंगानगर में है। गंगानगर में भी कहां है तो याद रखना सूरतगढ़। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है, श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, चारा बीज उत्पादन फार्म पूछी गई थी एक बार, यहां इसे लिख लेंगे हम, चारा बीज उत्पादन। ठीक है, चारा बीज प्रयोगशाला तो कहां है, ये देखो प्रयोगशाला मैंने पीछे अभी करवा दी है, चारा बीज अगर प्रयोगशाला हमसे पूछ लेना तो प्रयोगशाला तो हमारी हो जानी चाहिए कौन सी है, रामसर, यानी कि जहां पर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, वो तो है रामसर अजमेर के अंदर। अगर चारा बीज उत्पादन आ जाए ना, चारा बीज उत्पादन फार्म पूछे, तब हमें याद में रखनी है मोहनगढ़ जैसलमेर। चारा बीज उत्पादन फार्म कहां है, ये फार्म हो जाना चाहिए मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर। चारा बीज उत्पादन मोहनगढ़ जैसलमेर में है, जबकि चारा उत्पादन प्रयोगशाला पूछी जाए तब हमें याद रखनी है रामसर जैसलमेर, सॉरी अजमेर के अंदर, रामसर अजमेर। फिर हमसे पूछेगा बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बाजरा अनुसंधान। एक प्रश्न आपका बनेगा जवार अनुसंधान केंद्र,
एक आपका प्रश्न बनेगा चावल अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र और ज्वार अनुसंधान केंद्र। तीनों के तीनों फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। बाजरा आ जाए तो बाजरा याद रखना है, बाजरा अनुसंधान केंद्र है, ये आपका हो जाएगा बाड़मेर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है? बाड़मेर। बैक और बाजरो, बैक और बाड़मेर याद रखें, अनुसंधान केंद्र बाड़मेर है, जबकि प्रथम स्थान हम इसे नहीं कहेंगे। जवार अनुसंधान केंद्र आ जाए तब हमें याद रखना है जवार अनुसंधान वैफ और वल्लभ। जवार अनुसंधान केंद्र हमें याद रखेंगे कहां पर? वल्लभनगर। और वल्लभनगर हमारा कहां पड़ता है? ये वल्लभनगर पड़ता है मेरे भाई उदयपुर। कहां पर है? ये उदयपुर। वल्लभनगर कहां है? वल्लभनगर उदयपुर। प्रश्न आ जाए चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र आ जाए तो हमें याद में रखना है कहां पर है? मक्का। चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? ये आप मक्का में क्या आ सकती? बांसवाड़ा। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? ये आपका बांसवाड़ा। और एक प्रश्न पूछेगा मक्का अनुसंधान केंद्र, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। चावल अनुसंधान केंद्र भी कहां है? बांसवाड़ा में है। अगर प्रश्न आ जाए मक्का अनुसंधान केंद्र तो भी प्रश्न याद रखना है मक्का अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहां है? ये अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा के अंदर। मक्का अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहां है? ये अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, एक बार इनको देखेंगे। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां है? तो टोंक के अंदर। ठीक है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये हमारे बीकानेर के अंदर है। और बेर अनुसंधान केंद्र पूछ सकता है हमसे, बेर अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहां है? बीकानेर के अंदर है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहां है? ये भी बीकानेर में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? ये भी हमारा बीकानेर में है। चारा बीज उत्पादन प्रयोगशाला तो रामसर अजमेर के अंदर है, बल्कि चारा बीज उत्पादन केंद्र कहां है? तो हम याद रखना मोरगढ़ जैसलमेर। कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? श्री गंगानगर में। केंद्रीय पशु प्रजनन कहां है? केंद्र पूछ सकता है तो सूरतगढ़ याद रखना है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। और चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। और मक्का याद रखेंगे, मक्का अनुसंधान केंद्र भी हमारा कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन। अब अपने आगे 10 से अनुसंधान और रहेंगे, इसके बाद आज की क्लास को हम पूर्ण विराम देंगे ताकि अब अपने कुछ फॉर्म और देखेंगे। अगर आपसे प्रश्न आ जाए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ये याद रखेंगे। ये कहां है हमारी? ये उदयपुर। कहां है? कहां पर? हम याद रख लेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हमारी कहां है? ये संस्थान उदयपुर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है? ये याद रखना। राजस्थान में सौर वेधशाला, एक प्रश्न पक्का दिखाऊंगा आपको। राजस्थान सौर वेधशाला ये हमारी हो जाती है जी उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर। ठीक है, राजस्थान सौर वेधशाला भी कहां है? ये भी उदयपुर में है। अगर प्रश्न आ जाए मृदा सर्वेक्षण बोर्ड कहां है? कौन सा? मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र पूछ सकता है। मृदा सर्वेक्षण बोर्ड का पश्चिमी केंद्र, ये याद रखना है। ठीक है, मृदा सर्वेक्षण बोर्ड का पश्चिमी केंद्र पूछ ले या ब्यूरो का पश्चिमी केंद्र पूछ ले तब हमें याद रखना है ये कहां है? ये उदयपुर। कहां पर है? ये भी हमारा उदयपुर के अंदर। उसके बाद प्रश्न बढ़ेगा, अगर प्रश्न आ भी जाए तो हमसे पूछ सकता है भैंस प्रजनन केंद्र कहां है? कौन सा केंद्र? भैंस प्रजनन केंद्र। तब हम याद रख लेंगे भैंस प्रजनन केंद्र। भैंस प्रजनन केंद्र, ये प्रजनन केंद्र हमें याद रखना है
वल्लभनगर, और वल्लभनगर कौन सा? उदयपुर। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर का। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ सकते हैं भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? वेधशाला पूछ सकते हैं, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला या वेधशाला। ठीक है, इस वेधशाला को हमें रख देना है कहां पर? जयपुर के अंदर। और भैंस प्रजनन केंद्र कहां है? ये आपका पता करना है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला पूछ सकता है कि ये कहां है? जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान पूछ सकता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां तक रहेंगे? अगर प्रश्न आ जाए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तो हमें याद रखना है वो भी हमारी कहां है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। और वेधशाला भी कहां है मौसम विभाग की? वो भी हमारी जयपुर में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र किससे संबंधित पूछा है? ये पूछा जाएगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये अनुसंधान पूछा संज्ञा की किस फसल से संबंधित है? ये पूछा गया उसने। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र हमें याद रखना है ये आपका मक्का से संबंधित है। और मक्का मैंने अभी बताया था, मक्का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहां है? वो बांसवाड़ा में। कहां पर है? वो बांसवाड़ा। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट आपको करवा दिए हैं। यहां से लगभग आपकी पूरी संभावना है कि जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। फिर भी एक्स्ट्रा बुकें हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ सकते हैं सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकल्प संयंत्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान क्या है? ये एक हमें और पढ़ना है। महत्वपूर्ण जितने भी आपके हैं जो अनुसंधान केंद्र थे वो आपको करवा दिए हैं। ये हमें याद रखना है ये कहां पर है? ये हमारा बीकानेर केंद्र है। कौन सा? तो उसके बाद आएगी सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र। अगर प्रश्न आ जाए सिरेमिक विद्युत विकास केंद्र कहां है? ये तो बीकानेर में है। और प्रश्न आ जाए सिरेमिक विद्युत विकास केंद्र कहां है तो भी हमें याद रखना है कहां पर है? वो भी बीकानेर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर के अंदर है। राजस्थान सौर वेधशाला कहां है? उदयपुर में है। मृदा सर्वेक्षण बोर्ड का ब्यूरो का जो पश्चिमी केंद्र है वो कहां है? वो उदयपुर में है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला पूछ सकता है, हमें याद रखनी जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पूछे तो याद रखना है कौन सा है? जयपुर है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूछ सकता है किस फसल से संबंधित है तो फसल याद रखेंगे हम मक्का। और किस जिले में है तो जिला याद रखेंगे हम बांसवाड़ा। और सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा अपना कौन कहां पर? बीकानेर। सिरेमिक विद्युत विकास केंद्र भी पूछ ले तो भी हमारा कहां है? बीकानेर। ठीक है, अब इनकी जो आज वाली क्लास है इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। एक बार इनको छोटी सी अप्रोच के साथ देखकर चले जाना, क्योंकि यहां से तक वो मेरा जो मानना है, जो मेरा अनुभव कहता है कि आपको लगभग जो अनुसंधान में से प्रश्न पूछेगा, जो यानी कि आपको 50 रीट वालों को 50 नंबर का जो मैटर है उसमें से लगभग आपका एक आधा प्रश्न जो भी है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जहां तक मानना है कि लगभग प्रश्न जितने अनुसंधान केंद्र उठाए हैं वो पीछे के पीछे जितने वित्त जो प्रतियोगी परीक्षा हो चुकी है उसमें आए हुए अनुसंधान केंद्र उठाए, यहाँ में से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।